हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, मैट्रिक्स। और बहुत ही आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी चैप्टर है। तो चलिए मैट्रिक्स को चालू करते हैं और जानते हैं क्या है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है। कभी कभी आपको सीधा ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो चलिए उस टर्म्स को भी जानेंगे और हम केसी सिन्हा के सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए क्या मैट्रिक्स मैट्रिसेस। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है, तो लिखिएगा इट इज rectangular representation it is a rectangular representation of numbers। तो ये काफी सिंपल है, क्योंकि हम उतना अभी गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट इस बात पे है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आपको इजी वे में समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इट इज ए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। यह संख्या का आयताकार प्रतिनिधित्व है। इसकी हिंदी की बात करें तो ये मायने नहीं रखता, हिंदी और इंग्लिश आप पढ़िए। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के बारे में समझिएगा। यदि एग्जाम्पल की बात करें, मान लिए लेट एक मैट्रिक्स मान लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन। तो देखिए मान लिए ये मैट्रिसेस। तो आपको इसी प्रकार के मैट्रिसेस को देखने मिलेगा। देखिए ये एक आयताकार के फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। यहाँ बोल रहे हैं कि इट इज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी कि यह रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नंबर को। क्या ये नंबर कुछ भी हो सकता है, आपका अल्फाबेट हो सकता है, यह पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, यानी कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए अब मैट्रिक्सेस में अब इसमें कुछ रो और कॉलम के बारे में जानते हैं। अब यदि बात करें इस मैट्रिक्स कितना बाय कितना रो का है, तो देखिए देखेंगे 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी 3 बाय 4 का है ये मैट्रिक्सेस। अब देखिए हम जानेंगे कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो आपको याद रहे कि हॉरिजेंटल लाइन, मैट्रिसेस में हॉरिजेंटल लाइन जो भी है, जैसे देखिए ये लाइन, ध्यान से देखिएगा, ये हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। क्या? रो। समझे? ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल और इस तरह के लाइन को कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन है। आपको समझने के लिए लिखती है इस तरह के, क्योंकि अब रो का डिफिनेशन, कॉलम का डिफिनेशन, इससे समय का बर्बादी हो जाएगी। तो देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। यदि बात करें ये देखिए फर्स्ट रो है। देखिए यदि ये बात करें, ये क्या है?
फर्स्ट रो और ये देखिए सेकेंड रो और ये देखिए थर्ड रो। ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और ये सेकेंड कॉलम में आ जाएगा और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो मतलब कि हम लिख रहे हैं इस प्रकार से कि आप ताकि समझ जाइए। तो समझने का प्रयास कीजिए कि मैट्रिसेस जो होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं और इस प्रकार से होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो से डिनोट करते हैं और वर्टिकल लाइन जो होते हैं वो कॉलम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक बातें शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब मैट्रिक्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करें, मैट्रिक्स को क्या मानते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। तो लिखिएगा, देखिए यहाँ तक अब मिटा देते हैं क्योंकि ये इसका काम खत्म हो गया। क्या हम मैट्रिक्स के बारे में जान लिए? तो चलिए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेड क्या चीज से करें। तो लिखिएगा कि पॉइंट्स लेके मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेशन represented by capital letter of English alphabets। तो लिखिएगा कि मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं ABCD, उससे आपका मैट्रिसेस को रिप्रेजेंटेड करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लेट मैट्रिक्स ए, चलिए आपके कुछ नया संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ले लीजिए। ये मैट्रिक्सेस है, यहाँ 10 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्सेस को मानते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट से। तो चलिए मैट्रिक्स के कुछ अब जनरल फॉर्म के बारे में जानते हैं। और हाँ देखिए, ये जो मैट्रिक्सेस के अंदर ये जो चीजें होती है इसे एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्सेस के अंदर चीजें एलिमेंट्स कहते हैं और मैट्रिक्सेस में कितना एलिमेंट है उसका पता लगाने के लिए जानिए कि कैसे पता लगाएं। तो देखिए, पहले देखिए कि इस मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है। अब ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के बारे में जान लीजिए। ऑर्डर मैट्रिक्सेस का कितना रो और कितना कॉलम है। आपको हमने बताया था कि इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल वाली लाइन को कॉलम कहते हैं। तो देखिए 1 और 2, यानी कि देखिए यहाँ देखिए ये 1 2 और 3 रो का है, इसको क्या बोलेंगे, रो। और ये देखिए 1 2 3 कॉलम का है, तो देखिए इसको बोलेंगे कॉलम। तो देखिए ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का है। तो सबसे पहले ऑर्डर में हम पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो इसी को ऑर्डर कहते हैं।
ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और इस मैट्रिसेस में जो नंबर होते हैं उस नंबर को हम लोग कैसे जानेंगे कितना नंबर है, इसके लिए ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 होगा। और इस मैट्रिक्स में देखिए 9 को ही एलिमेंट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ तक आपको बात करें, या तो आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर लिखिएगा नंबर ऑफ रो और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो ये नंबर है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा रफ्तार से लेके चलेंगे। अब यहाँ तक आप मैट्रिसेस को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिए मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म के बारे में जानिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है। ये मान लीजिए ए आई और जे का एक मैट्रिक्स है, एम और बाय एन का है। तो अब देखिए मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी अलग अलग तरीके हैं, बट ये ज़्यादा मैट्रिक्स को इस प्रकार से ज़्यादा आपके क्लास 12 के स्टैंडर्ड में है। तो इस प्रकार से ही मैट्रिक्स को डिनोट करना सीखिए। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, उससे मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इस प्रकार से मैट्रिक्स को डिनोट किए हैं और उसमें जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स है। अब बात आती है ये आई जे कहाँ से आ गया भाई। तो आई जे है, आई और जे जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखा रहा है कि कितना, मतलब कि हाँ आई और जे मैट्रिक्स का रो दिखा रहा है। देखिए कि यह क्या है। तो ये आई और जे, ये जो एलिमेंट है मैट्रिक्स में, ये जो एलिमेंट है वह रो दिखा रहा है कि कितना रो और कितना कॉलम का ये एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड देखिएगा तो दूसरा एग्जांपल मान लीजिए बी ले लिए एक एग्जांपल मैट्रिक्स का। वो ये कि मान लीजिए ये 1 यानी कि 1 और 1 और ये 1 2 और ये मान लीजिए डॉट 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 1 एन का। ओके, तो देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो फर्स्ट 1 जो दिखा रहा है ये फर्स्ट रो का है, फर्स्ट रो, और ये सेकंड फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, सॉरी 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। ये 1 1 दिखा रहा है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के एलिमेंट ए जो है, ये 1 1 जो एलिमेंट है मैट्रिक्स में वह 1 1 दिखाने का संकेत ये है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। यदि याद ना रहे तो आप लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा वेयर जहाँ ये जो आई है लिखिएगा नंबर ऑफ रो और जे जो है लिखिएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो याद रहे ये फर्स्ट रो, मान लीजिए आपको दे दिया कि ये जो है ये क्या है, ये एलिमेंट जो है यह कहाँ पे है।
तो मैट्रिक्स में तो आप बताइएगा ये सेकेंड रो का, ये जो है सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आपके दिमाग में ये चित्र आ जाएगा कि सेकेंड रो यानी ये फर्स्ट रो नहीं, ये सेकेंड रो में है और वो फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ होगा। तो इस प्रकार को दिखाने के लिए ये आई से लिया जाता है। प्रयास में समझाने का बहुत अच्छा किया, शायद आप समझ भी गए होंगे, और नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अब देखिए ये एन क्यों लिख दिया भाई, तो हमको पता था कि ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, लेकिन ये डॉट डॉट अब कितना गया जाएगा तो इसी फॉर्म में हॉरिजेंटल में, यानी फर्स्ट रो में, लेकिन अब कॉलम कितना है ये मालूम नहीं है, तो ये एन कॉलम दे दिए। उसी तरह मान लीजिए ये जाएगा तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, लेकिन रो कितना है ये मालूम नहीं, रो कितना है ये मालूम नहीं है, तो ये डॉट डॉट हम लिख सकते हैं यहाँ कि 1 क्या ए फर्स्ट कॉलम, सॉरी एन एम एम रो, यानी रो का हमें मालूम नहीं है, रो कितना है ये मालूम नहीं है, लेकिन कॉलम उसका 1 ही होगा, कॉलम उसका 1 ही होगा, तो ये 1 कॉलम दे दिए। इसी तरह डॉट डॉट दे दिए ए एम 2 फर्स्ट में, और ये देखिए ना ही इसका रो मालूम है, देखिए ये रो नहीं मालूम है और ना ही इसका कॉलम मालूम है कि रो कितना में है भाई, ना ही कॉलम मालूम है, तो इसका एम और एम दे दिए। ठीक, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा ये एम एन क्यों दिया, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट रो में है ये देख लिए, बट ये जो है फर्स्ट रो में है सेकंड रो में, ये पता ही नहीं है कि किस रो में है, और ना ही कॉलम का पता है कि किस कॉलम में है। अब देखिए ये बीच बीच में जो डॉट आ जाता है, डॉट का मतलब ये इन्फिनिटिव यानी कहाँ तक है ये मालूम नहीं है, तो इसलिए एम और एन, और ये मैट्रिक्स एम और बाय एन का है, तो इसी कहते हैं जनरल फॉर्म। जब आप सवाल को बनाइएगा और आगे आप देखिएगा तो आप धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगी। तो अब जो बात टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस सब में दिमाग मत लगाइए, और ऐसी तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आई होगी। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए ये जनरल फॉर्म आपको समझ में आ चुकी होगी, तो चलिए इसे मिटाते हैं। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट में लिखिएगा रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या है, लिखिएगा ए मैट्रिक्स, ए लिखिएगा ए मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स having a matrix having exactly one row, exactly one row, तो वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो देखिएगा सिंपल से भाषा में ए मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो, यानी फॉर एग्जांपल के बात करें, मान लीजिए लेट एक एग्जांपल ये रो मैट्रिक्स का, जैसे जैसे क्या 1 2 3 4 5, तो ये देखिए ये फर्स्ट रो और 5 कॉलम का है, फर्स्ट रो और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, देखिए ये वर्टिकल में 5 कॉलम है और
सेंटर में 1 रो है, तो इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। यदि इसका जनरल फॉर्म की बात करें, यदि जनरल 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 फॉर्म की बात करें, तो मान लीजिए बी एक जनरल फॉर्म है, तो A11, A12, A13 यानी कि A14 का बात करें तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म है। या यहाँ डॉट डॉट दे दीजिए A1 क्या N, तो ये हो गया कॉन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट रो का बात है और n कॉलम की बात है, तो इसे कहते हैं कि रो मैट्रिक्स। अब चलिए कॉलम, अब दूसरा जो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे प्रकार मैट्रिक्स के, वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए मिटाते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स लिखिएगा, यहीं लिखा देते हैं आपको, लिखिएगा सेकेंड में लिखिएगा कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 कॉलम लिख दीजिएगा कॉलम। अब देखिए इसकी एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए लेट ए मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 मान लीजिए इस तरह से। फिर देखिए कॉलम एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, तो इसमें एक कॉलम है वर्टिकल, एक कॉलम है, यानी कि पहले रो को लिखेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 4 हॉरिजॉन्टल है तो 4 अप बाय 1 का लिखेंगे। वही यदि इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, तो जनरल फॉर्म तो उसी प्रकार होगी, जैसे मान लीजिए बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लीजिए A1 फर्स्ट रो का है और फर्स्ट सॉरी ये हाँ फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट सेकेंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। अब डॉट डॉट बात करें, ये क्या है एम, क्या एम रो का है और कॉलम क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 1 फर्स्ट रो तो एम और 1, तो ये है इसका जनरल फॉर्म। तो आपको ये समझ में आई जनरल फॉर्म कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। कॉलम तो एग्जैक्टली 1 रहेगी, लेकिन रो का पता नहीं कि रो कितनी रहेगी, तो एम ले लिए उसका रो। तो उसी प्रकार अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो एम यानी कि कितना रो है ये मालूम नहीं, लेकिन एग्जैक्टली 1 कॉलम तो होगी। तो शायद आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब अगले प्रकार की बात करें। देखिए अब जो थर्ड टाइप्स का बात कर रहे हैं वो है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, उसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखिए ये क्या है, तो लिखिएगा इसमें कि ए मैट्रिक्स having a matrix having all elements equal to 0। A matrix having all elements equal to 0। तो फॉर एग्जाम्पल समझें, तो मान लीजिए लेट एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 का ले लिए 0 0, इसमें ऑल मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट जो है वो क्या है 0, तो इसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सी है कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। तो चलिए अब जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट चौथा जो है, यानी नंबर 4 जो है वो है क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स सॉरी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में देखिएगा नंबर ऑफ रो से बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल देखिएगा, लेट मान लिए एक मैट्रिक्स है क्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखिएगा 2/3 ऑर्डर का है, यानी नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो से बड़ा है क्या नंबर ऑफ कॉलम, है ना। कॉलम कितना है 3 है। यहाँ हियर देखिएगा, हियर हियर कॉलम यहाँ कितना है 3, रो की बात करें, रो कितना है 2, तो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब बात कर रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, तो 5 नंबर लिखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो है होगा नंबर ऑफ रो जो है वो बड़ा होगा क्या नंबर ऑफ कॉलम से। फॉर एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल नंबर मान लीजिए, फिर मानिए लेट एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 3 4 5 6 7 दे दी, ठीक, ये क्या है 1 2 3 3/2 का है, तो इसमें देखिएगा हियर कॉलम देखें, कॉलम यहाँ कितना है 2 है, और रो की बात करें तो यहाँ क्या है 3 है, यानी कि रो ज्यादा हुआ कॉलम से। इस प्रकार मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अगला जो मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि बेहद वीवीआई है, वो क्लास 12th स्टैंडर्ड का हो, आईआईटी हो, जेई हो, मेंस हो, यानी कि आईआईटी लेवल इंजीनियर, एनी इंजीनियर क्षेत्र और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो पूरा वीवीआई है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नेक्स्ट जो है वो है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो बेहद वीवीआई है, तो चलिए लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स पांचवा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, लिखिएगा नंबर ऑफ, सिंपल भाषा है, नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल एक मान लिए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहाँ 10 एक मैट्रिक्स है, वो 3/3 का है, तो यहाँ जब देखिएगा हियर देखिएगा नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, क्या बराबर है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप से जाने से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए
जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, मानिए लेट ए मैट्रिक्स है A11, A12 और A21 है A2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए 3 by 3 का लेते हैं, A13 और A23, A 3 1 3, ये सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम है और ये थर्ड। तो ये लिया मैं 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है जनरल फॉर्म। क्या? जनरल फॉर्म। ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, और स्क्वायर मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म तो देख लिए, बट इसमें हम एक चीज बताना चाहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो चीज ये है कि ये जो डायगोनल देख रहे हैं, इसको जो है डायगोनल कहते हैं। ये इसे प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं और इसे डायगोनल भी कहते हैं। क्या? लीडिंग डायगोनल इसका भी नाम है, इसे प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? इसे इसको कहते हैं यदि स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह से दिखे, यानी कि A11 A22 A33, यहाँ क्या है? ये है क्या? लीडिंग डायगोनल, इसका नाम है लीडिंग डायगोनल। क्या? लीडिंग डायगोनल है ना, लीडिंग डायगोनल। इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का पढ़ लिया। अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स तो थोड़ा बड़ा है, तो उसको जानने के लिए बोर्ड को मिटाते हैं। तो चलिए, है ना। हाँ, तो हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, उसके अंतर्गत क्या आता है। तो लिखिए टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आते हैं, एक ट्रायंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगल मैट्रिक्स, और दूसरा जो आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है। तो मैं बता दूं कि ट्रायंगल मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्सेस आते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्सेस आते हैं, एक है लोअर, एक है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर अपर यहाँ होगा TRIA, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्सेस आते हैं, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो दो मैट्रिक्स होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत दो मैट्रिक्स आते हैं।
एक है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब देखिए जानेंगे कि ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है और ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंतर्गत जो लोअर मैट्रिक्स आते हैं, अरे सॉरी अपर मैट्रिक्स आते हैं और लोअर मैट्रिक्स जो ट्रायंगल मैट्रिक्स आते हैं। तो देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए सिंपल फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए क्या है। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात करें सिंपली भाषा में कि जैसे मान लीजिए A1 A1 A3 A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो और सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखिएगा इस अपर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है तो समझिएगा ये जो डायगोनल में आपको दिख रहा है ये डायगोनल जो एलिमेंट्स है आपको बताया था कि लिटिल डायगोनल क्या है। और ये जो इस एलिमेंट के जो डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जीरो होनी चाहिए। वो क्या जीरो होनी चाहिए, देखिए जीरो होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का एग्जांपल के तौर पे देखें तो देखिए क्या है 1 1 1 2 1 3। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम सेकेंड रो है थर्ड कॉलम और थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम। और तो इस प्रकार से और ये जो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है इसके डायगोनल के जो ऊपर का एलिमेंट्स है सिंपली भाषा में समझिए वो जो है जीरो होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं वो जो है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है। ठीक। अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। आखिर में डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स में लिखिएगा पहले जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जानने के लिए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो मैंने बताया था लिटिल डायगोनल में एक फॉर एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मान सकते हैं एक मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स ये है कि A11 A12 13 A21 23 22 23 और A31 A32 A33 एक मैट्रिक्स है। मैंने बात किया था डायगोनल में ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को देखना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये देखना है कि ये जो डायगोनल वाला यदि सब एलिमेंट जीरो हो जाए यदि सब एलिमेंट जीरो हो जाए लेकिन डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका डायगोनल में दो जीरो हो सकता है यानी ये 3/3 है यानी कि कम से कम डायगोनल में ए को जीरो नहीं होना चाहिए उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि
डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हालांकि बात को समझिए, लिखने से ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। तो चलिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स में दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर। आइए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में दो टाइप्स होते हैं। तो लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स में, देखिए यहाँ मिटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिख के उसके बाद फिर से ये हेडिंग देके लिखिएगा, ठीक। तो देखिए लिखिएगा, एक मैट्रिक्स लिखिएगा, देखिए एक लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और दूसरा लिखिएगा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके लीडिंग में बराबर होनी चाहिए, या वो हाँ, या 3 3 या 2 2 या 4 4, लेकिन हाँ 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। यदि 1 रहेगा तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, और यदि 1 छोड़ के अन्य मैट्रिक्स रहेगा तो उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मेरी बात को समझिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या है। तो स्केलर मैट्रिक्स, और हाँ यदि हम डिफिनेशन दिखाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या है। ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स है डायगोनल, वो बराबर होनी चाहिए, ना कि 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी 1 1 नहीं होना चाहिए डायगोनल में। तो 1 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए अब यूनिट मैट्रिक्स की यदि बात करें तो उसमें क्या है, ये 0 और 0, सॉरी यहाँ 1 होने चाहिए, 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, यूनिट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर इसका लिखना चाहेंगे एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डायगोनल में बराबर एलिमेंट्स होनी चाहिए, 1 को छोड़ के, उसे कहते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए आप समझ गए, यही बड़ी बात है, ना कि नोट्स बनाने से है कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज का। अब जो है आपका एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे या तो आगे आने वाली थ्योरी को मैं बताएंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये वो जो भी आगे प्रॉब्लम होगी उसका बात करेंगे आगे। अब फिलहाल हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बनाना बहुत बेहद जरूरी है, धीरे धीरे ज़्यादा थ्योरी एक बार पढ़ जाने से फिर भूलने लगिएगा। तो चलिए अब यहाँ से इतना पढ़ने के बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज देखते हैं। आप लोग अपना बुक केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 5.1 में आ जाइए। एक्सरसाइज 5.1 में आ जाइए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट का कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। तो देखिए, तो क्वेश्चन कर रहा है
देखिए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो देखिए 7 एलिमेंट्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर एक का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 एलिमेंट्स दिया है। देखिए क्वेश्चन लिखना थोड़ा कठिन है क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए आप किताब को देखिए और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आइए बोलता है कि 7 एलिमेंट्स दिया गया है। सोचिए और क्वेश्चन में फिर से पढ़ दें। आपको दे रखा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज, बोल रहा है कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि हिंदी की बात करें तो 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या है, पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन के मतलब को समझिए। जितना लेट से क्वेश्चन लिखेंगे उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप क्वेश्चन को समझिए। बोलता है कि 7 एलिमेंट्स के कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। हाँ, यही क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये देखिए 7 को पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या करते हैं। या मान लीजिए कि कोई कोई क्वेश्चन है, क्या कोई कोई मान लीजिए A B C D E F कोई मैट्रिसेस है। इस मैट्रिसेस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो उस 6 एलिमेंट्स को हम कितने बार लिख सकते हैं, यानी कितने कितने बार लिख सकते हैं। यानी मान लीजिए इस 6 को 3/3 ऑर्डर लिख सकते हैं, यानी हो सकता है ये एलिमेंट्स 3/3 का। एक्चुअली ये 3/2 का है, तो ये 3/2 लिख सकता है। हो सकता है इस मैट्रिक्स 3/3 का हो सकता है ये 6/1 का हो सकता है 1/6 का हो। तो उसी तरह बोल रहा है कि 7 का जो है 7 का कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ 7 की बात करें तो 7 और क्रॉस 7 और मल्टीप्लाई 1, यानी कि एक ये मैट्रिक्स हो सकता है और दूसरा का बात करें तो 1 × 7 हो सकता है, ठीक है। या दूसरा का बात करें तो ये हो सकता है। तो ये ही इनका आंसर हो गया। यानी यानी कि 7 एलिमेंट्स को 2 ऑर्डर हो सकता है, या तो 7 1 और या तो 1 7। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, शायद आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ चुके होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट्स। आपकी सेकंड में दिया गया है 6 एलिमेंट्स। तो 6 एलिमेंट्स दिया है तो 6 को हम 6 गुना 1 लिख सकते हैं, और 6 गुना 1 गुना 6 लिख सकते हैं, 1 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसको 3/3 लिख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स के 5 प्रकार के ऑर्डर में यह 6 एलिमेंट्स को हम विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब यही था। और उसी तरह बोल रहा है 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट्स हैज। यानी कि इसमें भी वही काम बोल रहा है जो काम इसमें है। बशर्ते आप यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, इस सेकेंड नंबर में आप लिख सकते हैं कि कितने पॉसिबल हैं। तो देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कि 5 अवयव है, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम 5 को लिख सकते हैं 5 1, और इसको लिख सकते हैं 1 और 5 1 5। तो लिख सकते हैं इसको कि हाँ पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर 2, या लिख सकते हैं पॉसिबल क्या पो पो पॉसिबल
पॉसिबल ऑर्डर टू, यानी कि दो पॉसिबल है, यहाँ दो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बल्कि इसी तरह लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर 2 है, और इसमें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और हाँ 2 नंबर क्वेश्चन में हाँ 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 5 नंबर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन बता दिए हैं। जिस प्रकार से ये 5 को लिखे हैं, उसी तरह से आप 5 क्वेश्चन, पांचों सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टू construct a 2 by 3 matrix whose elements are given by इतना। तो इतना क्या है, देखिए ये थर्ड नंबर बोल रहा है कि 2 × 3 का एक ऑर्डर है, ठीक ऑर्डर है। देखिए क्वेश्चन आप किताब में पढ़िए, अगर क्वेश्चन लिखने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए नहीं तो चलिए लिख ही देते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a 2 by 3 matrix whose elements are given by ये है कंस्ट्रक्ट ए 2 by 3 का एक मैट्रिक्स है, हुज आर एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इतना दिया गया और मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो देखिए, तो मान लिए लेट सॉल्यूशन, देखिए लेट मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है 2 by 3 का, यानी 2 रो है, A11 A12 A13 और A21 22 और 23। तो ये मैट्रिक्स क्या है, 2 by 3 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बोलता है कि इतना एलिमेंट्स दिया गया है, यानी कि ए आई जे दिया गया है इतना। तो इसको मैंने बताया था मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म में कि इसको जो है, ये जब दिया गया है तो इसको इस रूप में आई और जे का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए फर्स्ट रो में जो कि एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ A11 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आई A11 को हम आई और जे बोल रहे थे कि ये ऑर्डर आई और जे है। तो ये जो आई और जे है, इसको यहाँ पुट करना है, क्योंकि ये वैल्यू गिवन दे दिया गया है। तो देखिए ये जो है वैल्यू पहले जो है, ठीक, तो यहाँ आई प्लस 2 जे दिया गया है, तो पुट करेंगे 1 + 2 जे का वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा जे का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 + 2 3। तो एक एलिमेंट्स I11 का एक एलिमेंट्स मेरे पास 3 निकल गया। तो उसी प्रकार से ये सब एलिमेंट्स का निकालेंगे, उसके बाद एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा, और उसी न्यू मैट्रिक्स के बारे में यहाँ बात कर रही है। तो चलिए A12 की बात करें, A12 की बात करें तो ए फर्स्ट रो यानी रो 1 डालना है आई की जगह, और 2 पहले से है, और जे की जगह 2 डालना है। शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका 5 निकल गया। A13 की बात करें तो 1 + 2 × 3 1 + 6 और 7 आ गया। उसी तरह 21 का बात करें तो 2 + 2 × 1, तो क्या 2 + 3
5 आ गया। अगर 2 2 की बात करें तो देखिए 2 एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं जगह का हम। 2 2 का बात करें तो यहाँ से 2 + 2 गुना 2 क्या होगा, 2 + 4 क्या होगा 6, और 2 3 की बात करें क्या होगा 2 + 2 गुना 3, 2 + 6 2 8। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। देखिए 1 1 और 1 2 इस तरह से हमें लेट मान लिया कि मैट्रिक्स 2/3 का है और इसकी वैल्यू मुझे दे दिया गया, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये आई जे दिया गया है। तो मैट्रिक्सिस में हम जनरल फॉर्म में 1 1 को बताया था कि नंबर ऑफ रो को आई कहते हैं। तो रो यहाँ क्या है 1, तो यहाँ रो नंबर ऑफ रो यानी कि 1 रो के जगह हम ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, तो यहाँ फर्स्ट रो की जगह 1 डालें और ये जो कॉलम है यहाँ जे की जगह कॉलम डालें। तो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ फाइनली आंसर को लाने के लिए अब देखिए यहाँ मिटाते हैं और लिखते हैं फाइनली जो मेरा मैट्रिक्स आया। अब लिखिएगा यहाँ नाउ जो मैट्रिक्स है मेरा वो बना क्या, देखिए ये 3 3 और 5 5 7 7 और फिर 5 6 8, ये फाइनली मेरा आंसर हुआ। देखिए देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं। तो क्या 3 का फर्स्ट नंबर, 3 का फर्स्ट देखते हैं, थर्ड का हाँ 3 5 7 4 6 8 बिल्कुल आंसर मैच कर गया। तो देखिए सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड में क्या है, सेकंड का भी देख लेते हैं कि 3/2 का दिया गया है। यहाँ जो है सेकंड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यहाँ जो है थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यहाँ दिया गया 1/2 और मोड दिया है आई -3j और यहाँ दिया है 3/2 का, यहाँ क्या दिया है 3/2 का मैट्रिक्स दिया है। तो चलिए उसी तरह बात करेंगे एक 3/2 का लेट सॉल्यूशन में मान लेंगे एक 3 लेट ए मैट्रिक्स है उसको मान लेंगे भाई 3/2 का, यानी 2 कॉलम होगा 3 रो होगा, तो ए 1 1 और ए 1 2, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक। तो ये मान लीजिए थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो ये मान लीजिए। तो ये क्या है, ये है 3/2 का, ठीक। तो अब उसी तरह से बनाना है, मान लीजिए a1 1, तो 1 1 देखिए यहाँ हाफ लिखना है, आई की जगह 1 पुट करना है, अब -3 और जे की जगह भी 1 पुट करना है, तो हाफ यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, ये मोड है तो 3 अब 1 में -3 गया क्या हुआ -2, तो ये -2 मोड हो गया। आपको हम बता दें कि मोड यदि संख्या मोड में माइनस आए तो यदि मोड से निकालेंगे तो वो प्लस में आ जाता है, यानी -2 + 2 में आ जाएगा, यहाँ 1 बच गया। उसी तरह 1 2 का करेंगे तो हाफ मोड 1 -3 गुना 2, तो यहाँ 1 मोड में क्या हो जाएगा बचेगा, तो 3 दूनी 6 यानी -5 बच जाएगा। तो यहाँ जब बाहर निकालेंगे +5 5/2 बच जाएगा, तो 1 2 1 का क्या हो जाएगा हाफ मोड, तो वो यहाँ 2 यानी कि आई के जगह 2 बैठाना है और -3 गुने क्या 1 हो जाएगा, तो यहाँ हाफ 2 क्या 2 -3, तो क्या हो जाएगा 2 -3 कितना हुआ -1, तो -1 बाहर निकल जाएगा तो 1 2, यानी मोड से माइनस बाहर निकलेगा तो 1/2। उसी प्रकार 1 2 2 का क्या होगा
तो हाफ टू, टू माइनस थ्री बाई टू क्या हो जाएगा 1, मोड में 3 दूनी 6, 2 माइनस 4 हो जाएगा क्या -4, तो -4 4/2 निकलेगा बाहर, 2 से 2 बार कटेगा तो फाइनली 2 आएगा। तो उसी प्रकार 2 3 1 का देखेंगे तो हाफ हाफ, तो यहाँ 3 माइनस 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा हाफ हाफ, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो ओनली सब 0 निकल जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 3/2 का क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 गुना 2, 3 दूनी 6 माइनस 3 यानी -3, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप सोच लीजिएगा। तो अब फाइनली जो मेरा आंसर आया वो आएगा नाउ नाउ, नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए लिख रहे हैं नाउ। ए बराबर जो फाइनली आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है 5/2, 1/2, और उसके बाद आ रहा है 2 सॉरी, हाँ यहाँ क्योंकि ऑर्डर लेना 3/2 ही, तो 1 5/2 और 1/2, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 0 और 3/2। फाइनली आंसर ये मेरा आ गया। देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है। तो 5.2 का आंसर देख लेते हैं, थर्ड का। हाँ, तो 1 5/2 और 1/2 और 2 0 और 3/2 एकदम करेक्ट आंसर है। तो आज का क्लास हम यहीं तक ले चलते हैं। थर्ड नंबर तक सॉल्व हो चुका है। अब कल से फोर्थ चालू करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 नंबर से सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ तक जो वीडियो देखें उसको बहुत ही धन्यवाद है आपके लिए। आपको कामयाबी अवश्य ही मिलेगी अपनी मंजिल की ओर। तो चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय